हेलो बच्चों, जावा सीखने के लिए मेरे चैनल टीचिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम जावा प्रोग्रामिंग में वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। वेरिएबल, ठीक है ना। जैसे वेरिएबल दो वर्ड से बना है। वेरी मीन्स चेंजेबल, ठीक है ना, और एबल मीन्स चेंज करने के योग्य, ठीक है ना। तो वास्तव में हमारे प्रोग्राम में ये वेरिएबल की ज़रूरत क्या है? तो ज़रूरत इसलिए है कि जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, यानी किसी भी सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसमें सिचुएशन के अनुसार उसका वैल्यू चेंज होते रहता है, ठीक है ना। तो इसीलिए उसको वेरिएबल कहा जाता है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान उसका वैल्यू चेंज होता रहेगा, उसको वेरिएबल कहते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज वेरिएबल? क्वेश्चन है, व्हाट इज वेरिएबल इन जावा। जावा प्रोग्रामिंग अभी पढ़ रहे हैं। ऐसे तो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपना वेरिएबल का टाइप होता ही है, लेकिन अभी हम लोग जावा प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, इसलिए जावा के बारे में ही ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो वेरिएबल होता क्या है? तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान यूजर के द्वारा कोई वैल्यू जो स्टोर किया जाएगा, वो जहाँ पर स्टोर होता है उसी को वेरिएबल कहते हैं, ठीक है ना। तो वेरिएबल इज ए लोकेशन, वेरिएबल इज ए लोकेशन इन कंप्यूटर मेमोरी, इन मेमोरी where user of the application stores his data, ठीक है ना। ये इसके पहले वाले क्लास में आपने पढ़ा है डाटा टाइप्स। तो मान लेते हैं कैसे स्टोर करता है। सबसे पहले आप देखे होंगे, या यहाँ पर भी होता है कि जैसे अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उसका सिंटेक्स होता है, और उस सिंटेक्स के अनुसार हम बताते हैं, ठीक है ना। जैसे ऐसे डिक्लेयर करते हैं नम, ठीक है ना। तो नम यहाँ पर ये क्या है? ये डाटा टाइप्स है, डाटा टाइप है, डाटा टाइप है, और ये है उसका नेम, ठीक है ना, ठीक है। जब हम अपने प्रोग्राम को, जैसे हम अपने प्रोग्राम में लिखते हैं int num, तो जब हम कंपाइल करते हैं तो हमारा कंपाइलर क्या करता है? हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर जितने सारे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उतने सारे वेरिएबल को वो मेमोरी में, कंप्यूटर के मेमोरी में मेमोरी दे देता है, और उसका जैसे आप बताते हैं कि जैसे यहाँ पर नेम नम दिए हैं, तो ये 2 बाइट मेमोरी, आपको पता है कि इंटीजर 2 बाइट मेमोरी लेता है, तो 2 बाइट मेमोरी दे देता है, ठीक है ना। और उस मेमोरी का नाम नेम होता है, और ये नम किस तरह का स्टोर करेगा? तो इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है ना। तो ये डाटा टाइप यानी इंटीजर टाइप का यहाँ पर स्टोर करेगा, और उसके लिए 2 बाइट मेमोरी अलॉट कर दिया, ठीक है ना। इसी के आधार पर जब आप कंपाइलेशन कर लेते हैं तो ये कंपाइलर दे देता है, ये जावा कंपाइलर ये मेमोरी आपको दे देता है, कंपाइलर।
ठीक है। और इसी को हमारा JVM भी यूज कर लेता है। JVM भी अपने मेमोरी में ये सारे कोड को रख लेता है। आपको पता है कि उसका बाइट कोड तैयार होता है, ठीक है ना। इसी प्रोग्राम को जो आप प्रोग्राम क्रिएट करते हैं उसको जब कंपाइल कर दिया जाता है, आपका प्रोग्राम जब सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है तो वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। और बाइट कोड को कौन एग्जीक्यूट करता है? तो JVM एग्जीक्यूट करता है, ठीक है ना। इसीलिए हमारा जावा का प्रोग्राम क्या होता है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी कि ये किसी भी कॉन्फ़िगरेशन पर उसको कंपाइल कर दीजिए, उसका बाइट कोड तैयार हो जाएगा और उसके बाद किसी भी कॉन्फ़िगरेशन पर आप उसको रन करा सकते हैं। इसीलिए जावा के प्रोग्राम को होता है राइट वंस एंड एग्जीक्यूट एनीवेयर, यानी एक बार लिखिए और कहीं पर भी उसको रन कराइए। जबकि C और C++ के साथ ऐसा नहीं है। C और C++ क्या है? अपने कॉन्फ़िगरेशन पर ही वो रन करेगा। जिस कॉन्फ़िगरेशन पर आपने प्रोग्राम को डेवलप किया है उसी कॉन्फ़िगरेशन पर वो रन करेगा, अन्यथा नहीं रन करेगा। उसके अलावा आपने बहुत सारा फीचर भी पढ़ा होगा जो कि हमारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने क्या किया, अपना JVM मेमोरी क्रिएट किया और JVM इसमें क्या करता है? मेमोरी दे देता है। जैसे ये मेमोरी नाम है, ठीक है ना। और इसमें यूज़र अगर जो भी वैल्यू दिया है वो जैसे यहाँ पर स्टोर हो गया है तो वो भी यहाँ पर स्टोर हो जाता है, ठीक है ना। इस तरह से हमारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो वेरिएबल्स हैं वो 4 तरह के होते हैं, ठीक है ना। there are 4 types of variable in Java, ठीक है ना। जावा में जनरली 4 टाइप्स के वेरिएबल को यूज किया जाता है। तो पहला है इंस्टेंस वेरिएबल। दूसरा है स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है ना। तीसरा है लोकल वेरिएबल, और चौथा है कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है ना। इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, लोकल वेरिएबल और कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है ना। इंस्टेंस वेरिएबल का फीचर है कि जब तक आप अपने प्रोग्राम का मीन्स जो आपको तो पता है कि जावा में कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो वो क्लास के अंदर ही करते हैं। तो जब तक क्लास का क्रिएट नहीं कीजिएगा तब तक इस वेरिएबल को आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे वेरिएबल जब जो ऑब्जेक्ट के डिक्लेरेशन और क्रिएशन के बाद ही यूज किया जा सकता है उसको कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है कि इसके लिए ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, एक क्लास लेवल के वेरिएबल है, इसको आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा लोकल वेरिएबल, ये जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है वो क्लास के अंदर होता है लेकिन किसी भी मेथड के अंदर नहीं होता है, ठीक है ना। किसी भी मेथड के अंदर नहीं होता है, ये ऑब्जेक्ट के लेवल पर होता है। लेकिन अब जब आप अपने जावा के प्रोग्राम में जब कोई फंक्शन मेथड डिफाइन करने लगते हैं और उसके अंदर कोई वेरिएबल अगर डिक्लेयर करते हैं तो उसको कहते हैं लोकल वेरिएबल। और ये कांस्टेंट वेरिएबल है, कहने का मतलब है कि ये सारे वेरिएबल ये चेंजेबल हैं,
यानी प्रोग्राम एजुकेशन के दौरान इनके वैल्यू चेंज होते रहेंगे, लेकिन इस कांस्टेंट वेरिएबल का वैल्यू प्रोग्राम एजुकेशन के दौरान चेंज नहीं होंगे। अगर आप चेंज करने का प्रयास करेंगे तो एरर देगा, ठीक है ना। इसको हम लोग एक छोटे से प्रोग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग इसको फिर से प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं, तो एक छोटा सा प्रोग्राम कर लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लास और अपने क्लास का नाम हम दे रहे हैं डेमो, ठीक है ना। उसके बाद कर्ली ब्रैसेज के अंदर लिखते हैं, तो लिखते क्या है, तो पब्लिक, एक तो मेथड होता है पब्लिक स्टैटिक void मेन, ठीक है ना। और स्ट्रिंग क्लास का एक अरे क्रिएट कर लेते हैं। उस अरे का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हम दे रहे हैं str, और चूंकि अरे है तो यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम मैसेज शो कराना चाहते हैं, ठीक है ना, या वेरिएबल हम जो डिक्लेयर करने चल रहे हैं वो वेरिएबल। तो जैसे हमने क्या किया, int num, यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है ना। इस वेरिएबल को ये हमारे अच्छा यहाँ पर हम कर रहे हैं int num int n, ठीक है ना। और उसके बाद एक तो और वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं हम, सेम लाइन में डिफरेंट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, स्टैटिक m, ठीक है ना। इस तरह से डिक्लेयर कर दिए। इसको मान लेते हैं, इसको 20 वैल्यू दे दिए और इसको हम 10 वैल्यू दे दिए, ठीक है ना। ये जो वेरिएबल, दो वेरिएबल हमने जो डिक्लेयर किया है वो जस्ट क्लास के अंदर डिक्लेयर किया है। तो इस वेरिएबल को हम लोग कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। और इसके पहले यहाँ पर स्टैटिक int m = 20, ठीक है ना। यहाँ पर चूंकि स्टैटिक कीवर्ड लगा हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है ना। और यहाँ पर num, ये किसी मेथड के अंदर है, इस मेन मेथड के अंदर है, इसलिए इसको कहते हैं लोकल वेरिएबल, ठीक है ना। और नेक्स्ट है कांस्टेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर जैसे अगर कोई वेरिएबल को कांस्टेंट वेरिएबल बनाना है तो उसके बस आगे आप फाइनल कीवर्ड लिख दें, फाइनल int x, ठीक है ना। इसको मान लेते हैं हम 40 असाइन कर दे रहे हैं, इसको यहाँ पर 30 असाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया कांस्टेंट वेरिएबल। अब इनके वैल्यू को हम लोग डिस्प्ले करा सकते हैं। तो डिस्प्ले अगर कराना हो तो सिस्टम क्लास को यूज करते हैं, उसके प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट आउट को यूज करते हैं, और println या प्रिंट, दोनों में से कोई भी हम यूज कर लेंगे, ठीक है ना। वैल्यू अब अगर इनका वैल्यू डिस्प्ले कराना है तो इनके लिए सबसे पहले इंस्टेंस क्रिएट करना होगा। तो हम एक तो इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, इस क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करें, डेमो obj =
न्यू कीवर्ड से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और डेमो, ठीक है, इस तरह से क्रिएट हो गया। अब इनको अगर बारी बारी से सबको डिस्प्ले करा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है ना। इनको अगर प्रिंट कराना है तो ओबीजे डॉट एन प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर स्टैटिक को प्रिंट कराना है, स्टैटिक को, तो इसके लिए हम लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल स्टैटिक वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर प्लस का साइन देंगे और इसको जस्ट कॉल कर लेंगे एम, ठीक है ना, ये प्रिंट कर देगा। उसके बाद इसको प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है ना। इसको कहते हैं लोकल वैल्यू, नाम है, ठीक है। इसको प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन कांस्टेंट वैल्यू प्लस कांस्टेंट वैल्यू क्या है, एक्स, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग सारे वैल्यू को डिस्प्ले करा रहे हैं और प्रोग्राम को रन करा लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग चलते हैं अपने सिस्टम पर रन करा के देख लेते हैं। हम अपने सिस्टम पर आ गए, आप लोग भी अपने सिस्टम पर जाएं और ये कोड कर लें और उसको रन करा के देख लें। हम इस कोड को विजुअल स्टूडियो कोड में क्रिएट करने जा रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये आइकन बना है न्यू फाइल का, इस पर क्लिक करके हम एक ठो डेमो नाम का क्लास क्रिएट कर ले रहे हैं, डेमो डॉट जावा। आपको तो पता है कि जब जावा का फाइल क्रिएट किया जाता है तो उसमें एक्सटेंशन डॉट जावा दिया जाता है, तो हमने दे दिया और इस तरह से हमारा एक ठो डेमो डॉट जावा नाम से एक क्लास क्रिएट हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक ठो मेथड डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। वो क्या होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये तो आपको पता हो ही गया है, लगभग याद ही हो गया है आपको, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आप जब कोई भी एडिटर यूज करेंगे तो थोड़ा सा कोड लिखने में सुविधा होता है। जैसे पीएस भी हम पहले से दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पर इंटर की प्रेस कर देंगे तो हमारे लिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, या तो इस स्टेटमेंट को इंटर कर देंगे या इसको, दोनों में से कोई कर देंगे तो इतना सारा कुछ लिखा जाएगा, हमको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हमको इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करना है। इंस्टेंस वेरिएबल किसको बोलते हैं, तो जैसे हमने बोला है कि वो किसी मेथड के अंदर नहीं डिक्लेयर होगा, तो यहाँ पर इंस्टेंस वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम सबसे पहले डाटा टाइप देते हैं और उसके बाद मान लेते हैं अपने इंस्टेंस वेरिएबल का नाम n है, ठीक है ना, और उसको हम वैल्यू क्या असाइन कर रहे हैं, 10 असाइन कर दे रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा वेरिएबल हम डिफाइन कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, वो स्टैटिक वेरिएबल। तो वो क्या है, तो सेम सामान्य वेरिएबल की तरह होता है, लेकिन उसके पहले स्टैटिक कीवर्ड लिखा जाता है। तो जैसे यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड हमने लिख दिया, ठीक है ना, और मान लेते हैं इसका नाम है m और इसमें हम क्या स्टोर कर रहे हैं, 20 स्टोर करा रहे हैं, ठीक है ना।
तो ये दो वेरिएबल हो जाए। स्टैटिक तो हो गया, यहाँ पर डाटा टाइप दे देते हैं, वो छूट गया, ठीक है ना, हो गया। यानी कि ये जो वेरिएबल है वो क्या है, चूंकि इसके पहले स्टैटिक कीवर्ड लगा है इसलिए स्टैटिक डाटा टाइप हो गया। अब हमको कुछ लोकल वेरिएबल डिफाइन करना है। तो जैसे हम डिफाइन करते हैं INT x कर देते हैं और उसको असाइन करते हैं 30, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये किसी मेन मेथड के अंदर है तो इसको कहते हैं लोकल वेरिएबल, और दूसरा है कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है ना। तो कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है, तो उसके पहले फाइनल कीवर्ड लगा रहेगा, जैसे फाइनल आ गया, ठीक है ना और y = 40, ठीक है ना। इस तरह के चारों तरह के हम वेरिएबल अपना डिक्लेयर कर लिए। यहाँ पर हम डाटा टाइप भी बता देंगे, ठीक है ना, हो गया। और जनरली कांस्टेंट वेरिएबल को हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे y ही लिखना है तो हमको कैपिटल लेटर में लिखना होगा। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं num, हमारे कांस्टेंट वेरिएबल का नाम num है, ठीक है ना। अब इनको हम प्रिंट करा रहे हैं, system.out.println हो गया। यहाँ पर हम वैल्यू इनका स्टोर कर देते हैं, वैल्यू ऑफ n इक्वल टू, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग इसको n कर देते हैं, ठीक है। और इस तरह से ये अब हमारा वैल्यू प्रिंट करेगा। चूंकि ये वही इंस्टेंस वेरिएबल है, इसके लिए सबसे पहले हमको इसका इंस्टेंस, इस क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करना होगा। जैसे डेमो obj इक्वल टू न्यू डेमो, ठीक है ना, इंस्टेंस क्रिएट हो गया। और इसको अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए हम कॉल करेंगे obj डॉट, ठीक है ना। अब जाके ये आपको काम करेगा, ठीक है ना। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो इसी स्टेटमेंट को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना, और इसको पेस्ट कर देंगे बी, ठीक है ना। और इनका नाम हम चेंज कर दें, यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल का नाम m है। यहाँ पर हमको इंस्टेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको डायरेक्टली हम कॉल कर लेंगे, m हो गया, ठीक है ना। उसके बाद वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना, इसको कॉल करना है। तो इसके लिए इंस्टेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, हम x दे देंगे, ठीक है ना। उसके बाद इनका वैल्यू अगर प्रिंट कराना है कांस्टेंट का, तो नम, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर नाम लिख देंगे, ठीक है ना। और इस तरह से हमारा कोड लिखा गया। अब इसको सेव करके हम कंपाइल करके रन करा देंगे। तो रन कराने के लिए आपको पता है ही, इस पर डिबग पर क्लिक करेंगे और हमारा प्रोग्राम रन करेगा, ठीक है। इस तरह से आप भी अपने प्रोग्राम को रन करा लेंगे। देखिए यहाँ पर वैल्यू ऑफ n = 10, वैल्यू ऑफ m = 20, वैल्यू ऑफ 30 = 30, वैल्यू ऑफ num = 40। इस तरह से हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पर पता है कि n किसी भी मेथड के अंदर नहीं है, इसलिए इंस्टेंस वेरिएबल कहेंगे, और इसको डिक्लेयर करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, ठीक है ना। हमको उम्मीद है कि आपको बात समझ में आया होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।